टैक्स का अभी तक आप लोगों ने क्या देखा है? कंप्यूटेशन, जहां पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी देखे थे, जहां पर पॉजिटिव भी आया था, नेगेटिव भी आया था। कैपिटल गेन भी देखे, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, पॉजिटिव भी आया था, नेगेटिव भी आया था। बिजनेस इनकम देखे, जहां पर पॉजिटिव भी आया था, नेगेटिव भी आया था। सैलरीज भी देखे हैं, जहां पर पॉजिटिव आया है, नेगेटिव भी आया है। कुछ बोले आप लोग? नो सर, हम लोग कुछ नहीं बोले। कुछ नहीं बोले? गधे नालायक, सैलरी में कभी नेगेटिव आ सकता है? सर फ्लो में से मर भी जाओगे सैलरी में नेगेटिव नहीं आ सकता। नालायक कहेगा। नो, ओनली पॉजिटिव फिगर। दूसरा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, वहां पर पॉजिटिव देखे, नेगेटिव देखे। फॉर दिस पर्पस हम लोगों ने क्या किया? सब इनकम को जोड़े, अगर माइनस है तो माइनस किए। करने के बाद हम लोगों ने क्लबिंग किया। क्लबिंग के बाद हम लोगों ने क्या किया? टैक्सेबल इनकम कंप्यूट किया, कम टैक्स निकालने के लिए। इनकम टैक्स से वन ऑफ द वाइटल काम आज हम लोग करेंगे। है तो छोटा लेकिन बहुत बढ़िया चीज है, जिसका नाम है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। आज हम लोग सीखेंगे माइनस कैसे मैं प्लस से माइनस करूंगा। आप लोग बोलेंगे सर अभी तक तो ही क्या कर रहे थे, एक हाउस प्रॉपर्टी में लॉस इनकम आया था 1.5 लाख, दूसरे में लॉस आया था 40,000, माइनस करके 1 लाख 10,000 लिख दिए थे, इसमें क्या स्पेशल है? एग्जैक्टली राइट, मैं हंस रहा था और तुम लोगों से करा रहा था। इनकम टैक्स में कछु ना कछु तो प्रोविजन में बोलना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप कर कैसे सकते हो? हाउस 1 का इनकम हाउस 2 का लॉस से कैसे सेट ऑफ कर सकते हो? इतना बड़ा अधिकार आपको दिया किसने? मानता हूं आपका ही लॉस है, लेकिन ये प्लस से माइनस से का मैथमेटिक्स का खेला हो रहा है। ऊपर में प्लस है, नीचे माइनस से सेट ऑफ करके सर माइनस करके फिगर हुआ, बोलिए इतना बड़ा साहस आपने किया कैसे? गॉट माई पॉइंट? कौन सा पॉइंट में मैं तुम लोगों को घुमा रहा हूं? आपने एक बिजनेस में प्रॉफिट था, दूसरे बिजनेस में लॉस था, माइनस किया कैसे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में एक जगह में प्लस था, एक जगह में माइनस था, किया कैसे? ये तो मैंने अलाउ नहीं किया था। तो इनकम टैक्स में कहीं ना कहीं पर तो इसका चर्चा होना चाहिए, एंड चर्चा हुआ भी है चैप्टर 6A में। यहां पर भी चैप्टर 6 है, जहां पर बोल रहा है द लॉस कैन बी सेट ऑफ, इनकम कैन बी सेट ऑफ नहीं बोला है। 10 रुपए से 5 रुपया माइनस करने का 2 इंटरप्रिटेशन होता है। 10 रुपए का इनकम घटा दिए हो, दूसरा 5 रुपए का लॉस 10 रुपए का इनकम से घटा दिए हो। तो मैंने यहां पर सेट ऑफ इनकम नहीं बोला है, मैंने बोला है सेट ऑफ लॉसेस। आई रिपीट द सेंटेंस, सेट ऑफ ACT-OFF of OF losses, LOSSES. So setup of losses is the concept. अभी तक इनकम कंप्यूटेशन करने के लिए आप लोगों ने 5 हेड पढ़े थे, लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पर आए, यहां पर पढ़ने के लिए मैं बोलूंगा मैंने गलतवा बोला है। मैं आप लोगों को 8 सोर्स दिखाऊंगा, बिकॉज इनकम सेट ऑफ करने के लिए मुझे 5 सेट को बेस पकड़ करके करने के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, तो मुझे अलग अलग कैटेगरी में डालना पड़ेगा। तो जिसका जिसका अलग अलग कैटेगरी है उसका उसके को मैं अलग अलग हेड मान के चलता हूं। करे मजे के बाद
चलिए, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ losses may be explained in a 3-step process. So first one, inter source adjustment. अच्छा सर, ये सब करने से पहले तो आपको देखना पड़ेगा व्हाट आर द सोर्स हेड्स ऑफ इनकम. हेड्स ऑफ इनकम पहला हेड का नाम है सैलरीज. अच्छा, पहले लिखेंगे एज पर इनकम टैक्स एक्ट. यहां पर फॉर द सेट ऑफ लॉसेस पर्पस. फॉर यहां पर देन लिखेंगे फॉर टैक्स कंप्यूटेशन पर्पस, और यहां पर सेट ऑफ पर्पस. क्या का हेडवा है? सैलरीज. दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज. कैपिटल गेन. इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. फॉर सेटअप पर्पस के लिए, अच्छा मैंने और एक गलती किया है. प्रॉफिट्स एंड गेन्स, profit and gains from business and profession. सेट ऑफ के पर्पस के लिए हम लोग क्या देखेंगे? सैलरीज. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज जैसे है वैसे ही रहेगा. तो एक ही करा रहा है, अब आएगा मजा. प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. आप लोग जिंदगी में क्या क्या बिजनेस जानते हैं इतना उम्र में? बोलिए. ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस. और क्या सोच सकते हो, ही आ जाएगा. और क्या क्या बिजनेस वह जानते हैं इस जिंदगी में? कभी भी शेयर का फटका का नाम सुना है? फटका का मतलब है मेरा ऑब्जेक्टिव शेयर खरीदना बेचना नहीं है. मेरा ऑब्जेक्टिव प्राइस फ्लक्चुएशन से इनकम करना. मैं एक्चुअली डिलीवरी नहीं लूंगा. हाँ सर. दैट इज जिसको बोलते हैं स्पेकुलेट करके बिजनेस करना. दैट इज कॉल्ड स्पेकुलेशन बिजनेस. जहां पर फिजिकली डिलीवरी नहीं होगा, आप गुड्स खरीदेंगे भी नहीं, बेचेंगे नहीं, तो प्रॉफिट कैसे आएगा? प्राइस फ्लक्चुएशन से. आप कॉन्ट्रैक्ट से प्रॉफिट करेंगे. दैट इज कॉल्ड स्पेकुलेशन बिजनेस. नॉर्मली शेयर्स में होता है गोल्ड, गोल्ड मतलब गोल्ड का जो ये ब्लॉक होता है उसमें, ज्वेलरी नहीं. दैट इज कॉल्ड स्पेकुलेशन बिजनेस. मतलब एक्चुअली आप
कमोडिटी में स्पेकुलेशन बिजनेस होता है, मतलब आपका भाव बढ़ेगा घटेगा इसके बेसिस में आप बिजनेस का प्रॉफिट करेंगे। मतलब आपको पता है कल अभी मैंगो का आम चल रहा है, मान लीजिए जूट का आम वैल्यू चल रहा है 20,000 रुपया प्रति क्विंटल। आप जानते हैं कल के भीतर गवर्नमेंट अनाउंस करेगा हर बाजार में जूट का ही बैग इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो आपका पैसा बढ़ जाएगा कितना, 2 लाख रुपए, 10,000 से 15,000 जूट का डिमांड बढ़ जाएगा। तो आपने क्या किया, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया जूट को परचेस करने का, जूट परचेस किया और कॉन्ट्रैक्ट किया जूट सेल करने का। तो कैसे सेल करेंगे, आपको पता है वो प्राइस 15,000 तक जाएगा, तो आज कॉन्ट्रैक्ट किए 2 दिन बाद वो 15,000 हो गया, आप लोग बोलिए चलिए मेरा कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कीजिए, तो जो जहां से कैंसिल कर रहे हैं वो लोग तो जानता है 10,000 का माल 15,000 हो चुका है, तो आपको जूट देगा, वही जूट आप स्टॉक एक्सचेंज में बेचेंगे, उसका कोई मतलब हुआ? आप लोग बोलेंगे चलिए सीधा प्राइस ले लीजिए, तो इसका नाम हुआ है स्पेकुलेशन बिजनेस सेल प्रॉफिट। आपने जूट खरीदा भी नहीं, जूट बेचा भी नहीं, लेकिन आपके पास प्रॉफिट आ गया, इसका नाम है स्पेकुलेशन बिजनेस, दैट इज कॉल्ड स्पेकुलेशन बिजनेस प्रॉफिट। सर लॉस हो सकता है, यस स्पेकुलेशन बिजनेस में लॉस हो सकता है। अगर आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो कॉन्ट्रैक्ट में 15,000 भरने की जगह 8,000 हो गया, मतलब आप खरीदेंगे तो 8,000 में और बेचेंगे, खरीदेंगे 10,000 में और बेचेंगे 8,000 में, बिकॉज आपने कॉन्ट्रैक्ट करके रखा था 10,000, आपको पता था 10 दिन 15 दिन बाद 1 महीने बाद वो क्या होगा, 15,000 होगा, तो आपने वही सोच के खरीदा था, उसके 15 दिन बाद दिखा जा रहा है वो 15,000 की जगह 8,000 हो गया, तो आपने 10,000 का कॉन्ट्रैक्ट किया था और बेचना पड़ेगा आपको क्या 8,000 में, अल्टीमेटली आपको 2,000 रुपया क्या लॉस सफर करना पड़ेगा, आपको 2,000 रुपया देना पड़ेगा। ये सब बिजनेस का नाम है स्पेकुलेशन बिजनेस। लेकिन पारा में जो दुकान है, शॉपिंग मॉल है, मैन्युफैक्चरिंग है, वहां पर ऑब्जेक्टिव क्या है, सर इधर गुड्स बना के बेचिए और गुड्स खरीद के बेचिए, दैट इज ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। तो यहां पर 2 प्रकार का बिजनेस होगा, स्पेकुलेशन बिजनेस, दूसरा नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस। स्पेकुलेशन बिजनेस मतलब प्रॉफिट और लॉस थ्रू प्राइस फ्लक्चुएशन विदाउट फिजिकल डिलीवरी। कोई फिजिकल डिलीवरी आपका लेने का ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो प्रॉफिट लॉस कैसे करेंगे, प्राइस फ्लक्चुएशन से। लेकिन नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस में, स्पेकुलेशन बिजनेस मतलब फटका, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस मतलब प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम फिजिकल डिलीवरी। आप कुछ करने के बाद आपको मिलेगा, मतलब यू नीड टू बी डू सम एक्टिविटी, और वहां पर कहां से आता है, सम कॉन्ट्रैक्ट को बेचना, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के और कॉन्ट्रैक्ट सेल करने से आपको मिलता है। तो जितना आपका है एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है, स्पेकुलेशन बिजनेस of shares, commodity, futures, etc. कमोडिटी के बाद भीतर में ही आता है बुलियंस, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस मतलब
मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, एजेंसी, सर्विस, मतलब सम एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड। कुछ ना कुछ एक्टिविटी आपको करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। कैपिटल गेन आप लोग जानते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अच्छा गेन मतलब लॉस ऑलवेज, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आईएफओएस में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में 3 कैटेगरी, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, घोड़ा को ओन करना एंड मेंटेन करना ऑफ रेस हॉर्सेस, मतलब जो खिदिरपुर के सामने रेस कोर्स है, वहां उस रेस कोर्स में जो घोड़ा है, घोड़ा का कोई मालिक है, तो वो लोग जो ओन करता है और जॉकी के साथ जो ट्रीट करके घोड़ा रेस कराता है, ये भी एक बिजनेस है। विनिंग से इनकम नहीं बोल रहा हूं, ओनिंग एंड मेंटेनिंग, मतलब घोड़ा को मेंटेन करने से और जो इनकम आता है, नॉट घोड़ा रेस। रेस में जो घोड़ा दौड़ता है वो मेंटेन करने से, रेस से इनकम नहीं बोल रहा हूं। रेस के लिए जो घोड़ा है, घोड़ा को मेंटेन करने से जो और उसको रखने से जो इनकम होता है, बहुत रईस ज्यादा घोड़ा मेंटेन करता है, दूसरे को घोड़ा में भाड़ा में देता है, वहां से जो इनकम आता है। कुछ देर बाद केतन पूछेगा, सर मेरे बगल में घोड़ा रखता है और शादी में नाचने के लिए देता है घोड़े को, वहां पर दूल्हे राजा बैठ के जाते हैं, सर वो भी क्या, वो भी इनकम सर अदर सोर्स में आएगा? भाई वो तो सवाल दूसरा है, लेकिन वो क्या ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स है? नो, वो घोड़ा शादी के लिए दिया है, दैट इज नॉट अ रेस हॉर्स। रेस हॉर्स का मेंटेनेंस बहुत कॉस्टली होता है, नहीं तो यस घोड़ा सर। इतना लंबा दौड़ेगा कैसे? ये सब घोड़ा तो मेरा जैसा हो गया मोटा, उससे थोड़ी कुछ होगा। नेक्स्ट, वीनिंग फ्रॉम, winning from winning from horses, horse, lottery income, TV game show, कार्ड गेम्स, डॉट 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 डॉट, मतलब इस तरीके का जो इनकम होता है, एक कैटेगरी। ऑल अदर सोर्स, अदर सोर्सेस जो होता है लाइक डिविडेंड, इंटरेस्ट, एक्सेट्रा। कौन है? क्या बोलती जूही? गुंजा, यस सर। बंद रखो। सर अगर मेंटेनेंस बिजनेस का हुआ, अगर अकाउंट मेंटेन करता तो पीजीबीपी में चार्ज करते ना, ये स्पेसिफिकली जाएगा वहां पर। सर, ये भी तो बिजनेस हुआ ना।
हाँ, तो उस तरीके से अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हो तो ठीक है, लेकिन ना, इसका लिए स्पेसिफिकली हेड बोल दिया है, ये अदर सोर्स में ही जाएगा। सर केतन का घोड़ा चल जाएगा, उसमें ना बुक अकाउंट रहेगा। हाँ हाँ हाँ, लेकिन वो यहां पर नहीं, ए कैटेगरी में नहीं आएगा, दिखा देता हूं, वो बी कैटेगरी, सी कैटेगरी में आएगा। सबलेटिंग, क्लियर? तो मैं जो भी पढ़ूंगा बेस्ड ऑन दैट हेड्स, बिजनेस का मैंने सोच लिया है, स्पेकुलेशन, नॉन स्पेकुलेशन, कैपिटल गेन का, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, अदर सोर्स का, ओनिंग, मेंटेनिंग, हॉर्स रेस एंड अदर सोर्सेस, बाकी जो है। क्लियर और नॉट? तो हेड के बारे में मेरा डिसीजन क्लियर हुआ? यस सर। चलिए, अब मैं मेरा एरिया में एंट्री मारूंगा, मेरा फंडामेंटल ब्लॉक प्रिपेयर हुआ। The process of setting off of losses may be explained in the three steps process. Number 1, इंटरसोर्स। इंटरसोर्स का मतलब एक हेड के भीतर एक हेड। बोलिए आपका कितना सोर्स हुआ? 1 2 3 4 ना, ये भी अभी सोर्स में आ गया। अंडर सेक्शन 70 इंटर हेड मतलब वन हेड से दूसरा हेड, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस से सैलरी का इनकम सेट ऑफ करना, और कैरी फॉरवर्ड इन सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर, मतलब जो लॉस सेट ऑफ नहीं हुआ है उसको कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट ईयर में लेके जाओ। क्लियर? चलिए बोलो। लॉस को ही ले जा सकते कैरी फॉरवर्ड। ओनली लॉस, ये पूरा प्रोविजन लॉस के ऊपर है, गलती से भी इनकम का नामो निशान मत लेना। किसका इस इतना हेड में किसका लॉस पॉसिबल नहीं है, याद रखना, दो हेड में लॉस पॉसिबल कभी नहीं होता है। एक, नो नेगेटिव सैलरी, सैलरी कभी नेगेटिव नहीं होता है, और यहां पर नो नेगेटिव विनिंग्स, मतलब विनिंग कभी नेगेटिव नहीं होता है। सर क्या बोल रहे हैं, लॉटरी तो मैं रोज खरीदूंगा जीतूंगा, मैं तो हार जाऊंगा। हार जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमने 4 लाख रुपए का लॉटरी खरीदा है, 1 लाख रुपया जीता है, तो तुम क्या बोलोगे, इनकम कितना हुआ इनकम टैक्स पर्पस के लिए? सर 1 लाख। 1 लाख कितना जीते? 1 लाख सर। क्यों 3 लाख नेगेटिव नहीं बोलोगे? नो सर, उसको टैक्सेशन माइनस नहीं होता। सर कभी भी ये कैलकुलेट करने के लिए कोई डिडक्शन अवेलेबल है ही नहीं। नो एक्सपेंडिचर इज अलाउड एज डिडक्शन फ्रॉम विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, लॉटरी, कार्ड गेम्स एक्सेट्रा, टीवी रियलिटी शो। याद है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भली भांति आप लोगों को कराया गया था। यस सर। यस समझ में आया है? यस और नो? यस सर। क्लियर? तो फॉलो द रूल अकॉर्डिंगली। ओनिंग एंड तो विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस अगर डिडक्शन ही नहीं मिलता है तो फिगर नेगेटिव आएगा कैसे? शून्य हो सकता है लेकिन नेगेटिव कभी भी नहीं। सर शून्य कब होगा? सर कोई इनकम ही नहीं हुआ है तो मैं तो लॉटरी नहीं करता हूं, तो मेरा प्यास क्या होगा? 0 आएगा ना नेगेटिव आएगा? सर 0 आएगा। सर मैंने 10 लॉटरी खरीदा है 10,000 रुपए से, लेकिन इनकम 0 आया है, मेरा फिगर क्या नेगेटिव होगा? सर डिडक्शन मिल ही नहीं सकेगा, तब तो नेगेटिव। ठीक है? यस सर। सर बाकी सब हेड में पॉजिटिव नेगेटिव, तर माने आ जाओ यहां पर प्लस बी
माइनस भी, यहां पर प्लस भी माइनस भी, यहां पर प्लस भी माइनस भी, मतलब नॉन स्पेकुलेशन स्पेकुलेशन प्रॉफिट लॉस दोनों ही हो सकता है। यहां पर प्लस भी माइनस भी, यहां पर प्लस भी माइनस भी, यहां पर प्लस भी माइनस भी, यहां पर नो नेगेटिव बोल ही दिया है, यहां पर प्लस भी माइनस भी। क्लियर? तो प्रोसेस ऑफ सेटअप बोल रहा है पहले इंटर सोर्स मतलब सोर्स के भीतर काम कीजिए यहां पर, उसके बाद इंटर हेड मतलब ये दोनों के भीतर मतलब हेड के भीतर काम कीजिए सर, तब भी कोई लॉस अगर सेट ऑफ नहीं हो रहा है देन नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाइए। क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। चलिए पहले आते हैं इंटर सोर्स में। इंटर मैंने क्या लिखा? इंट्रा हेड। सर आपने तो गलत लिखा, मैंने बोला है इंटर सोर्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटर एंड इंट्रा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रा एंड इंट्रा? इंटर और इंट्रा में अंतर क्या होता है बोलिए बंधु? बोलिए। बोलो क्या अंतर होता है? इंटर का मतलब मेरे साथ आपका बीकॉम सेमेस्टर 1 के भीतर स्टूडेंट के भीतर परफॉर्मेंस एग्जाम स्पोर्ट्स। इंट्रा का मतलब क्या होता है सर? दैट इज विद इन द ग्रुप। लेकिन इंटर मतलब एक ग्रुप के साथ दो ग्रुप, सेकंड ग्रुप, सेमेस्टर 1 के साथ सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 5 के साथ सेमेस्टर 3, दैट इज इंटर ग्रुप। ओके, तो इसको ही नाम बोला जाता है इंटर हेड एडजस्टमेंट, मतलब हेड के भीतर। इसका और एक भी नाम है इंटर सोर्स। ठीक है? यस सर। कंप्यूटेड लॉस ऑफ एनी सोर्स। क्या बोल रहा है? कोई सोर्स से अगर आपका लॉस आया है, कंप्यूटेड लॉस ऑफ एनी सोर्स कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट कंप्यूटेड इनकम ऑफ एनी अदर सोर्स अंडर द सेम हेड। आई रिपीट, computed loss of any source can be set off against computed income of any other source under the same heads of income। मतलब एक ही हेड के भीतर एक सोर्स में पॉजिटिव इनकम आया, दूसरा हेड से अगर नेगेटिव इनकम आया तो हम लोग क्या करेंगे? सेट ऑफ कर सकते हैं। इसका मतलब है लॉस को सेट ऑफ करने के लिए बोल रहा है फ्रॉम वन सोर्स विद द इनकम ऑफ अनदर सोर्स अंडर द सेम हेड। सब एक साथ बोलिए, loss of one source can be set off against income of another source under the same head। Clear? Yes, sir. I repeat, Yes, loss sir. from one source can be set off against income of another source under the same head। Similarly, loss of medicine business can be utilized. Loss of medicine business can be utilized to reduce the income of hotel business। Same way में loss from house one can be utilized to reduce the income
from house 2, yes or no? यस सर। तो उस लॉजिक में अभी तक हम लोगों ने जो किया है वो सही था, गलत व नहीं था? नो सर, ठीक ही था। चलिए, however such facility has some following restriction and exception, उसको ही प्यार से पढ़ना पड़ेगा। एक सेकंड, मिनम তোমাকে মার্কস দিয়েছে বৌদি, উপরে যাও, বলো দাদা বলেছে মার্কস দিতে। তোমার তো অবস্থা খারাপ, তুমি যাও আগে গিয়ে বলো, মনে করে নেবে। However such facility has certain restrictions and exceptions. Number 1, loss from a speculation business can be set off from the speculation business. बोलो तो, ये तुम लोगों का जिंदगी में हुआ है बहुत बार। पंकज है ना क्लास में? पंकज नहीं है? पंकज नहीं है, ठीक है। आप किसी को प्यार करते हैं, इज इट नेसेसरी कि वो बंदा और बंदी आपको भी प्यार करेगा? आप उसके लिए जान देते हैं, इज इट नेसेसरी वो भी आपके लिए जान देगा? नो सर। नहीं सर। नो सर। नाल का साउंड देखे हो? बाप रे, यस वही सर। सर देख रहे देख ले, और देखने माफिक होगा। बाप सर रे। इसलिए नहीं बोल रहे थे सर हम। हाँ, जो जानता ही है, जो भी बोलूंगा पकड़ के लाएगा। एग्जैक्टली राइट। वो प्रैक्टिकल लाइफ में, जिंदगी का लाइफ में जो हुआ है, मेरे साथ भी हुआ होगा, हुआ भी है, वो नॉट नेसेसरी और रिवर्स भी ट्रू होगा। लेकिन सर दूसरा भी तो हो सकता है। मान लीजिए आप हम लोगों को जितना प्यार करते हैं, हम लोग भी आपको सर बहुत ही प्यार करते हैं, रेसिप्रोकल। आप लोगों के साथ मेरा रिलेशन, मैं तो जानता ही हूँ रेसिप्रोकल है। मैं जितना आप लोगों को प्यार करता हूँ, आप लोग भी मुझको उतना ही प्यार करते हैं, ज्यादा ज्यादा ही करते होंगे। तो दैट इज अ रिलेशन। लेकिन नेसेसरी नहीं है मैं जितना प्यार करूंगा आप लोगों को उतना ही प्यार करना पड़ेगा, नहीं भी हो सकता है, और वो भी ज्यादा होता है। कैसा सर, इतना क्यों बोल रहे हैं सर? 1 पढ़िए, loss from a speculation business can be set off against income from a speculation business. स्पेकुलेशन बिजनेस का मतलब आप लोग समझ चुके हैं। तो स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस दूसरा स्पेकुलेशन बिजनेस का इनकम से सेट ऑफ होगा। इसका मतलब मेरा अगर कमोडिटी का स्पेकुलेशन बिजनेस से 10,000 रुपया इनकम है, मेरा दूसरा कमोडिटी गोल्ड बिजनेस और शेयर बिजनेस अगर स्पेकुलेटिव बिजनेस है, वहां से अगर 5,000 रुपया लॉस है, तो वो इनकम से वो 5,000 रुपया लॉस में सेटअप कर सकता हूँ। रादर उल्टा बोला, 5,000 रुपए का लॉस वो इनकम से सेटअप कर सकता हूँ। अब मेरा बोलिए तो, आपका स्पेकुलेशन बिजनेस से इनकम हुआ है 10,000, आपका नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस मतलब स्टेशनरी बिजनेस जो होता है, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस, नॉर्मल सब जो बिजनेस हम लोग रास्ते में दिखते हैं सब जगह जहां पर एक्टिविटी परफॉर्म हो रहा है, वहां पर लॉस आया है 8,000 रुपया। बोलिए तो पीजीबीपी हेड में इनकम कितना हुआ है? क्वेश्चन समझ में आया? फिर से रिपीट करिए। फिर से रिपीट करें। हाँ सर। यस सर। आपका स्पेकुलेशन बिजनेस, मान लीजिए शेयर का बिजनेस से लॉस आया है 8,000 रुपया, और आपने ग्रोसरी का बिजनेस, मेडिसिन का बिजनेस से इनकम किया है 15,000 रुपया। बोलिए मेरा पीजीपीपी हेड में इनकम कितना आएगा? सर 15,000 8,000 ही होगा, क्योंकि एडजस्ट नहीं कर सकते तो रूल वही सर। अकॉर्डिंग।
सर Sorry? मेडिसिन का बिजनेस अलग है सर, मेडिसिन का बिजनेस अलग है सर, और ओ, स्पेकुलेशन ओ। मेरा अलग है। अच्छा, दोनों ही तो मेरा पीजीबीपी है, ये सर नो। यस सर। साथ में आ Yes, गया सर। सर तो माइनस नहीं कर सकते, सेम सोर्स आपने कुछ देर पहले ही बताए थे, आपने कुछ देर पहले ही तो बताए थे। एक सोर्स का इनकम दूसरा सोर्स का, एक सोर्स का लॉस दूसरा सोर्स का इनकम से सेटअप हो सकता है अगर सेम हेड है तो। सर यहाँ हेड सेम नहीं है सर। फिर तो उसके बाद गला दबा बेसिकली दिया ना मैंने टैक्स सुविधा वाला। के लिए दिया है, बेसिकली तो इनकम टैक्स एक्ट में तो हेड का नाम पीजीबीपी है। सर स्पेकुलेशन बिजनेस में कोई एक्टिविटी नहीं है सर, मेडिसिन बिजनेस में हाँ, तो मैंने activity बोल है। दिया है, ऐसा तो एक्टिविटी होना चाहिए, ऐसा तो कुछ मैंने तो बोल ही दिया। स्पेकुलेशन बिजनेस से लॉस है 8,000 और एक्टिविटी मतलब नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस से इनकम है 15,000। मेरा पीजीबीपी हेड में इनकम कितना होगा? सर हेड के अंदर तो दो अलग अलग हेड में ये है। ना दो तो सर 7,000 होगा, आरडीआर माइनस हो जाएगा। सॉरी 7,000 ना सर, 15 से 8 माइनस हो जाएगा, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि सर दोनों तो सेम हेड के अंदर आ रहे हैं ना सर। हाँ, किंतु मैंने तो तो नंबर इसलिए 1 में हम एक्सेप्शन जहाँ लिखा है, तो एक्सेप्शन देखो। बेटे लोग, आपने तो गौर ही नहीं किया है। आंसर होगा जितना अब्दुल ने बोला है, लेकिन अब्दुल कारण नहीं बोल सका। अब्दुल ने राइटली बोला है सर 7,000 होगा, लेकिन अब्दुल को मैंने पूछा कारण बताओ अब्दुल, अब्दुल का तो ब्रेकडाउन हो गया। सर आपने रेस्ट्रिक्शन को एक बार पढ़िए तो सर, उल्टा पुल्टा क्लास में बक रहे हैं सर। लॉस फ्रॉम द स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम ऑफ द स्पेकुलेशन बिजनेस। फिर से पढ़ो। अरे सर लॉस फ्रॉम द स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम द स्पेकुलेशन बिजनेस। फिर से पढ़ो। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम द स्पेकुलेशन बिजनेस। सॉरी, मेरा बोलने का तरीका गलत था। स्पेकुलेशन बिजनेस से हुआ था 8,000 15,000 और नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस से हुआ था लॉस 8,000। सर स्पेकुलेशन से क्या हुआ सर? गेन हुआ। स्पेकुलेशन का इनकम हुआ था 15,000 और नॉन स्पेकुलेशन से हुआ है 8,000 लॉस। टोटल इनकम 7,000 ही होगा। कारण सर स्पेकुलेशन से स्पेकुलेशन का लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं, ये तो दूसरा का सर इनकम है। हाँ, स्पेकुलेशन का इनकम से हम दूसरा मेरा तो स्पेकुलेशन में लॉस नहीं है, मेरा तो नॉन स्पेकुलेशन में लॉस है। यस सर, तो उससे तो कर ही सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन है तो सर नॉन स्पेकुलेशन से स्पेकुलेशन में डिडक्ट नहीं करने का ये तो रूल तो नहीं है सर। एग्जैक्टली मैं वही वर्ड सुनना चाह रहा था। मैं उसको प्यार करता हूं इसका मतलब थोड़ी है वो मुझको प्यार करेगा सर। एग्जैक्टली राइट, यू आर एकदम परफेक्ट। जो चाह रहा था वही कुणाल ने बोला है। मैंने रेस्ट्रिक्शन दिया है लॉस फ्रॉम अ स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस के ऊपर, मैंने नॉन स्पेकुलेशन के ऊपर तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया है। मतलब सर नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस से अगर लॉस आता है वो नॉन स्पेकुलेशन से तो जाएगा ही, एज वेल एज स्पेकुलेशन में भी जाएगा। यस 100% जाएगा, अलग है। क्लियर और नॉट माय पॉइंट? मैंने रेस्ट्रिक्शन लॉस ऑन द स्पेकुलेशन बिजनेस में डाला था, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं डाला था। Got it? यस सर। यस सर। यस सर। Similarly, long-term capital loss can be set off only against income from long-term capital gain only। इसका मतलब लॉन्ग टर्म से अगर कोई लॉस आया तो उसका सेट ऑफ सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से होगा।
लेकिन सर वाइस वर्सा, क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकता है? नो सर, उल्टा सोचिए तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से क्या लॉस है, क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकता है? हाँ सर। 100%। आपने थोड़ी हाँ, रेस्ट्रिक्शन बोला है इसमें कुछ, क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट? यस सर। Yes, sir. चलिए नंबर 3, loss in the business from owning and maintaining race horses can be set off against income from owning and maintaining race horses। इसका मतलब ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स का बिजनेस से अगर लॉस होता है तो ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स का बिजनेस का दूसरा कोई बिजनेस है उसका अगर इनकम है तो यहां से ही सेटअप होगा। अदरवाइज किसी दूसरा सोर्स अंडर आईएफओएस में, मतलब डिविडेंड इनकम से सेटअप हो सकता है, इंटरेस्ट इनकम से सेटअप हो सकता है, नो। अच्छा लेकिन सर अगर इंटरेस्ट इनकम से मेरा नेगेटिव आता है, डिविडेंड इनकम से मेरा अगर नेगेटिव आता है, वो नहीं आएगा, एक रेस्ट्रिक्शन है, तो क्या होगा? तब सर रेस हॉर्सेस से जो इनकम हमारा तो सेटअप हो जाएगा आराम से। वहां पर तो रेस्ट्रिक्शन नहीं डाला है, रेस्ट्रिक्शन जिस जिस लॉस के ऊपर है उसे याद रखना पड़ेगा। नंबर 4, इट इज यूनानिमस, मतलब इसका व्याप्ति सबके ऊपर है। नो लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस, कार्ड गेम्स, गैम्बलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कोई लॉस आईएफओएस में, वो चाहे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से हो, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट से हो, सबलेटिंग से हो, एनीथिंग, कोई लॉस विनिंग फ्रॉम लॉटरी से सेट ऑफ नहीं हो सकता। याद रखना, नो लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम अगेंस्ट विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल, रेसेस एंड कार्ड गेम्स एक्सेट्रा। क्लियर और नॉट? यस सर। Yes, sir. डन। एक दो इलास्ट्रेशन कराऊंगा, सॉल्यूशन। एक कराने से ही आपका समझ में आ जाएगा ये क्या। चलो, इनकम फ्रॉम हाउस 1 256 215 plus 45 617 from house 2 लेस, टोटल करके बोलो तो कितना आ रहा है जल्दी? 3,01,920 3,01,920 लेस, क्या सेट ऑफ हो सकता है? हाँ सर। इनकम फ्रॉम हाउस 3, इनकम तो नहीं है सर, लॉस फ्रॉम हाउस 3। कितना लॉस फ्रॉम हाउस 3? 50,000 लेस, इसके बाद कुछ फिगर बचा रहता है, कितना बोलो? 2,51,920 2,51,920 लेस,
लॉस फ्रॉम हाउस 4 कितना 95 सर। तो क्या होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नेट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी हेड में कितना आ जाएगा, बोल बेटा। 1,56,920. 1,56,000 कितना 920. क्लियर और नॉट? यहां पर तो और कुछ नहीं दिया है, डन। क्वेश्चन Yes, sir. नंबर 2, ये आप लोग कर सकेंगे? Yes, sir. नहीं सर, एक बार कर दीजिए। बोलो सर। 78,000 45,670 कितना आता है टोटल? 1,36,070. 1,36,000 Sorry, sir. 1,23,000. 1,00,000 23,670. लॉस फ्रॉम हाउस 3 से कितना आया? 1,45,000. मतलब 1,45,000 तो मैं नहीं कर सकूंगा, तो यहां पर मैक्सिमम में 1,23,670 ले सकता हूं। यस और नो? Yes, sir. नील ठीक उसके नीचे लिख के रखेंगे, बस उसके नीचे यहां पर रखने से ही होगा। दैट इज अनएडजस्टेड लॉस कितना 1,45,000 minus 1,23,670. That is equal to how much? 21,330. 21,330. Clear or not? Done. मैंने आप लोगों के लिए फिटमेंट के लिए ये प्रॉब्लम देख के रखा है, आप लोग करेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं करूंगा। आप लोग कोशिश करके देखिए, जो प्रोविजन आप लोगों को समझे हैं उसके बेसिस में अच्छा लगेगा। कल तो कराऊंगा ही सर। हाँ बोलो सर 145 लॉस को पूरा क्यों नहीं माइनस किया सर? अब पूरा कैसे होगा, हमारा तो उतना इनकम है ही नहीं। तो सर हाउस प्रॉपर्टी में तो नेगेटिव इनकम भी तो जाता है टोटल में। अरे पगला, यहाँ पर नेगेटिव वही तो मैंने वहां पर एग्जैक्टली लाइट वो जो मैंने कराया था वो तब मैंने सेट ऑफ नहीं सिखाया था। अब मैं तुमको प्रॉपर्ली सेट ऑफ सिखा के लेके जाऊंगा वहां पर, इसलिए मैंने नेगेटिव कर दिया था। तो सर ये जो 21,330 है इसका कुछ नहीं होगा? हाँ इसका होगा, मैं आज रात में पढ़ूंगा, कल आप लोगों को दिखाऊंगा। सर मतलब वहाँ पे नेगेटिव लिखना गलत होगा जो हम लोग बनाते हैं प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी। गलत नहीं होगा, लेकिन उसका कोई फंक्शन नहीं होगा। कल के क्लास के बाद आप, कल अगर हो जाएगा तो ठीक है, कल व परसों के क्लास के बाद आपके सामने पूरा स्टोरी क्लियर हो जाएगा। क्यों नेगेटिव लिखते थे, नेगेटिव लिखने का इफेक्ट होगा ना नहीं होगा, सब आपको परसों के क्लास के भीतर थोड़ा 2 दिन वेट करके रखिए, आप लोग बहुत मजे का चीज सीखेंगे। इस हफ्ते के बाद आप लोग पूरा सेट ऑफ का मास्टर बन जाएंगे।
ठीक है ठीक है सर। यस सर। चलिए।